नमस्कार, स्वागत है आपका SMBC इनसाइट पर और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। बात करेंगे आज राजस्थान के रण की। जी हां, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चाहती हैं कि वहां पर सत्ता में वापसी कर ली जाए। कांग्रेस एक तरफ चाहती है कि दोबारा से सत्ता में वापसी कर ली जाए, तो बीजेपी वहां की सत्ता पर कब्जा जमाना चाहती है। तो किसी न किसी तरीके से वहां पर जो रण है बढ़ता ही जा रहा है, लड़ाई है, वोटों की लड़ाई, सत्ता में आने की लड़ाई बढ़ती जा रही है। तो एक विशेष रिपोर्ट हम आज आपको दिखाएंगे दौसा विधानसभा से राजस्थान की। राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में दोबारा वापसी चाहती है, लेकिन उसकी राह आसान नहीं है। पार्टी में गुटबाजी साफ नजर आ रही है। कई बागी अपनी ही पार्टी के नेताओं के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के विधायक लगातार आरोप भी लग रहे हैं उनके ऊपर। ऐसे में गहलोत सत्ता में वापसी कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। राजस्थान की चुनावी लड़ाई में कांग्रेस बीजेपी को बाद में टक्कर देगी। उसके पहले ही पार्टी के अंदर गुटबाजी साफ दिख रही है। अगर बात करें राजस्थान के दौसा विधानसभा क्षेत्र की, तो यहां कांग्रेस ने कभी खाता ही नहीं खोला है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां के वर्तमान मुरारी लाल मीणा पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी की टिकट से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार वो कांग्रेस की टिकट से दोबारा अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ भी उनका विरोध कम नहीं है। कांग्रेस का कार्यकाल 4.5 साल तक बिल्कुल जीरो उपलब्धि थी। 4.5 साल बाद में 6 महीने में उन्होंने अपनी सारी उपलब्धि, सारी एनर्जी लगा दी। कांग्रेस का सिर्फ 4.5 साल तक तो जनता का शोषण किया और लास्ट 6 महीने के अंदर कांग्रेस ने अपनी सारी एनर्जी वोट बैंक को कब्जे में करने के लिए लगा दी। तो जो 4.5 साल तक जनता से जो अन्याय किया है, अब जनता उनको ये सबक सिखाएगी कांग्रेसियों को कि किस तरीके से 4.5 साल तक जनता का हम शोषण करते हैं और 6 महीने में उनको दिखाने के लिए, दिखावे के लिए अब दौसा का ओवरब्रिज ले लीजिए। आप 4.5 साल तक तो ओवरब्रिज तैयार नहीं हुआ, लास्ट 6 महीने में इन्होंने उद्घाटन कर दिया सीएम साहब ने आकर के यहाँ पे। तो कांग्रेस की जो उपलब्धियां वो लास्ट 6 महीने की उपलब्धियां हैं और 6 महीने की उपलब्धि यदि किसी भी सरकार, जो भी सरकार करती है, वो हमारे किसी काबिल नहीं है कि जनता की सेवा करने लायक नहीं है सरकार। पानी की समस्या भयंकर चल रही है, बिजली की, पानी की समस्या है, सड़क जगह जगह टूटी फूटी पड़ी हुई है। ये सारी समस्या आज भी मौजूद है। इससे जनता काफ़ी दुखी है। ये इसका निवारण बीजेपी के राज में करना है। हमको बीजेपी का राज लाएंगे जल्दी से जल्दी। यहाँ जो वगैरह की जो फैसिलिटी, जो विकास वगैरह की जो फैसिलिटी होनी चाहिए थी, उसमें क्या क्या सरकार ने उनको फायदा मिला? नहीं मिला कुछ फायदा। जातिवाद ज़्यादा पनपा बल्कि यहाँ पर जातिवाद का ज़्यादा बोलबाला रहा है और क्या नाम से सड़क टूटी फूटी, सब जगह हालत खराब है। गाँव में भी पानी की समस्या तो भयंकर है इस दौर। जनता के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मुरारी लाल के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। वो गहलोत सरकार की बड़ाई तो करते हैं, लेकिन वर्तमान विधायक पर भेदभाव फैलाने का आरोप भी लगाते हैं। काफी विकास हुआ है। कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री जी के कोटे से, सीएम साहब के कोटे से हुए हैं, जिसमें जन कल्याणकारी योजनाएं इतनी आई है, सुबह से शाम तक नहीं बता पाएंगे और पूछो तो कुछ कुछ बता भी देंगे। हम खुद को याद नहीं है इतना। रोडों का, बिजली का, स्कूलों का, शिक्षा क्षेत्र में जाओ आप, बहुत बढ़िया है। आप जल योजना में जाओ, आप वहाँ से लिफ्ट होकर पानी आ रहा है दौसा के लिए, उसकी योजना पास कर चुके हैं सीएम साहब, हमारी सरकार, और काफी विकास का ढेर लगा दिया कांग्रेस सरकार। पर लोगों का ये कहना है कि बोला ये मीणा मत फैलाया, तो ये भी कहा जा रहा है कि लोग सब जो मेरे सुनने में ये आई है कि मीणों के तक रोड पहुंचाए हैं। ये तो बात सही है। जनता बोलती है कि विकास नहीं हुआ, लेकिन विधायक इन सभी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं।
प्रतिनिधित्व ने मेरी मदद करी है और इसको मैं समझता हूँ कि जनता का पूरा सहयोग और जो हमने पूरा ईमानदारी से 5 साल तक जनता की सेवा करी, तो सबसे ज़्यादा जो मेरे काम आई है वो मेरे 10 साल का जो पिछला कार्यकाल था वो काम आया, क्योंकि प्रपंच माता की मेहरबानी से, ऊपर की मेहरबानी से 10 साल में कोई ऐसा हम पे गलत काम नहीं हुआ ताकि कोई ऐसा धब्बा लगे। और मेरा भी सोच यही था कि अपनी ईमानदारी से जनता की सेवा करेंगे और बाकी फिर जो ईमानदारी से जनता की सेवा थी ऊपर मदद करता है उसी, तो सारे ऊपर के नेता थे, सबका दिमाग भगवान ने सही कर दिया। जनता का समर्थन पूरा सर्वे हुआ, राहुल जी ने सर्वे कराया, गहलोत साहब ने सर्वे कराया, सारे सर्वे कराया, 7 बार सर्वे हुई, ऊपर नीचे भी चला और सारे सर्वे में 1 साइड जनता की तरफ से सहयोग मिला, फिर टिकट मिला। कांग्रेस की हालत यहाँ खस्ता है तो वहीं बीजेपी यहाँ जीत के दावे करने से पीछे नहीं हटती। यहाँ के बीजेपी प्रत्याशी शंकरलाल शर्मा अपनी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमारा तो एक ही उद्देश्य लेके आए हैं कि दौसा भय मुक्त, सभी समाज आराम से रहें, भाईचारे के साथ रहें, समरसता बना के रहें। पहला मुद्दा अगर मेरा है तो ये की है कि कम से कम भी जो भी इंसान है वो भय मुक्त होकर रहे। अन्य जहाँ तक कार्य है, सरकार के प्रोग्राम्स आते हैं, सरकारों के काम होते हैं, मेरा ये कहना कि मैं ये कर दूंगा, लेकिन उन कार्यों को लाना और उन योजनाओं को लागू करवाना, दौसा की समस्याएं जो भी समाज की जनता की जो भी है उनको दूर करने का, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो एजुकेशन की समस्या हो, चाहे और अन्य समस्याएं हो, हमारा एक ही यही उद्देश्य है कि समाज की सेवा। उनका कहना है कि आने वाले समय में बीजेपी यहां से सीट जीतेगी। यहां के वर्तमान विधायक कहते हैं कि राहुल गांधी ने उनके क्षेत्र की उपलब्धि देखकर उन्हें टिकट दी है, लेकिन क्षेत्र में उनकी उपलब्धि कुछ भी नजर नहीं आती। ऐसे में कैसे कांग्रेस राजस्थान में दोबारा वापसी करेगी, इस जवाब का इंतजार रहेगा। असम से इनसाइट के लिए दौसा से राम अवतार की रिपोर्ट। तो राजस्थान में भी गुटबाजी नज़र आ रही है, मगर सबसे पहले यहाँ पर जो बहसबाजी है वो सबसे पहले सामने आ रही है, क्योंकि बहसबाजी यहाँ पर लगातार चल रही है। वर्तमान विधायक हैं वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया, जनता का साथ मिला है और हम आगे भी विकास करेंगे। मगर आम जनता वहाँ पर किस तरीके से परेशान है कांग्रेस से, उस विधायक से जिन्होंने कुछ नहीं किया और वाकई में जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जनता के साथ धोखा किया और सब चाहते हैं कि बीजेपी वहां पर सत्ता में आए। तो ऐसे में कैसे गहलोत सत्ता में वापसी कर पाएंगे? तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हमारे ब्यूरो चीफ राजस्थान से ब्रजेश व्यास। तो ब्रजेश, जिस तरीके से यहाँ पर दौसा विधानसभा में हमने लोगों के व्यूज लिए, लोगों ने बताया कि जिस तरीके से यहाँ पर विकास नहीं हुआ, वर्तमान विधायक अपनी तारीफों के पुल बांध रहे थे कि उन्हें जनता का साथ मिला, तो पूरा मामला क्या है? आपने वहां जाकर रिव्यू लिया है, क्या है वहां का पूरा स्थिति? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दौसा का ये दुर्भाग्य रहा है कि वहां से नेता कोई भी आया हो, विधायक कोई भी बना हो, सांसद कोई भी बना हो, लेकिन विकास के मामले में सारे दावे बेमानी साबित हुए हैं। और दूसरी बात जो रही कि यहाँ से राजनीतिक नेतृत्व तो काफी प्रखर रहा, काफी मजबूत रहा, लेकिन वो वहां तक कि केवल खुद का विकास कर ले वहां तक सीमित रहा, दौसा के विकास को लेकर के, और उन्होंने कोई खास प्रयास नहीं किए। तो यहाँ ब्रजेश, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कांग्रेस नहीं जीत पाई, वहां पर खाता नहीं खोल पाई, तो अब उन्होंने बसपा के विधायक को टिकट दिया इस बार, तो उन्हें क्या लगता है कि वो बसपा के विधायक उन्हें जिता देंगे वहां से? देखिए, बसपा के विधायक थे वो पिछली बार और कांग्रेस के साथ आ गए थे, इस बार उनको टिकट का वहां से जो है वो उस समय प्रत्याशी रहेंगे। तो इससे मतलब नहीं है कि वहां कांग्रेस खाता खोल पाई या नहीं खोल पाई, या दूसरे कुछ किसी तरीके से रहे नहीं रहे, लेकिन इस बार टक्कर जो है वो बहुत मजबूत है। और बीजेपी ने जो प्रत्याशी वहां उतारा है वो एक ब्राह्मण कार्ड ऐसा खेल दिया है वहां पर, जो मीना वर्सेज अदर कास्ट, एक नया फैक्टर वहां पर डेवलप हो रहा है, नया फैक्टर वहां पर दिखाई दे रहा है, और उस फैक्टर का असर आश्चर्यजनक हो तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। तो मतलब वहां पर अगर कांग्रेस भी चाहती है कि वहां पर सत्ता में वापसी करे, बीजेपी चाहती है कि वहां पर सत्ता में आए, तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति को वहां पर रखने की जरूरत होगी तो जो वाकई में वहां की स्थितियों का आकलन करे, वहां का विकास करे। निश्चित तौर पर यह होना ही चाहिए कि अगर वहां उनको दौसा से जुड़ा हुआ
आदमी वो वहाँ उतारते हैं, दौसा को समझने वाले आदमी को वहाँ उतारते हैं। वहाँ एक चीज का मैं उल्लेख करना और आपको बता दूं कि यहाँ केवल बीजेपी और कांग्रेस नहीं है, यहाँ राष्ट्रीय जनता पार्टी के नाम से है, वो है किरोड़ी लाल मीणा यहाँ के एक तीसरी शक्ति के रूप में उभर रहे। उनका बहुत बड़ा रोल यहाँ रहेगा, बहुत बड़ी भूमिका रहेगी इस सीट के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि वो उनके प्रत्याशी को जो है, हो सकता है कि उनके प्रत्याशी जो है निर्णायक रूप से साबित हो यहाँ पर, ये एक बड़ा फैक्टर भी काम करेगा। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उनके सामने बराबर की ताकत की, माने कि कई बार वो आगे भी निकल जाते हैं इनसे, और राजस्थान में वो तीसरी ताकत के रूप में उभर करके आ रहे हैं। ये एक नया समीकरण है। मतलब कहने का मतलब है जैसे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक तीसरी ताकत के रूप में उभर कर आए हैं, कांग्रेस और बीजेपी के लिए थोड़ी वहां पर मुश्किलें खड़ी की हैं उन्होंने, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये भी एक तीसरी ताकत के रूप में उभर कर आ रहे हैं। मगर विजय, सवाल उठता है कि आखिर अगर इन्हें सत्ता मिल गई वहां पर, तो क्या ये भी वहां पर विकास करेंगे या और उन लोगों की तरह वादे करके भूल जाएंगे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही तुलना की कि वहां जिस तरह अरविंद केजरीवाल के हाथ में सत्ता के समीकरण हैं, बनाना और बिगाड़ना, वैसे ही यहाँ पर अभी जो दृश्य बन रहा है, अभी मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर पहले मैं राष्ट्रीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर से गुजरा और मैंने वहां देखा कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यालयों के बाहर जितनी भीड़ नहीं है, उससे ज्यादा टिकट मांगने वालों की और समर्थकों की भीड़ उनके कार्यालय के बाहर थी। पुलिस का इंतजाम था कि ट्रैफिक जाम ना हो। तो ये चीज बता रही है कि लोगों का रुझान वहां तीसरी ताकत के रूप में किरोड़ी लाल मीणा की पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी, उसके साथ है और वो निर्णायक रूप से इसमें साबित होंगे और कहीं न कहीं सत्ता की चाबी उनके हाथ में आ सकती है। यानी मैं नहीं कहता कि सत्ता में वो आ जाए, लेकिन हाँ, सत्ता की चाबी की किधर जहां उनका पलड़ा हो वहां वो उसको बना सकते, बिगाड़ सकते, इस भूमिका में वो रहेंगे। और उनका आदमी या उनका प्रत्याशी वहां दौसा की अगर आप बात कर रहे हैं केवल, तो दौसा में भी यही स्थिति रहेगी कि उनका प्रत्याशी किस तरह से वो उतारते हैं, किसको प्रत्याशी बनाते हैं, वो अभी शायद कार्ड आना बाकी है। वो आएगा तो और समीकरणों के ऊपर चर्चा की जा सकती है। तो ब्रजेश, साफ तौर पर इसका ये मतलब निकाला जाए कि कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपना जनाधार खोती जा रही है। जिस तरीके से ये तीसरे गुटबाजी नजर आ रही है, तीसरा कोई दल आ रहा तो जनता उसे सपोर्ट करने के लिए आगे आ रही है। मैं ये इस चीज को थोड़ा सा हम लोग सुधार दें कि ऐसा नहीं है कि दोनों जनाधार खो रही है। तीसरी ताकत के रूप में हमेशा कभी जनता दल होता है, कभी कोई दूसरे पार्टीज होती हैं, कभी कम्युनिस्ट, और सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। वैसे इस बार वो सारे दल गौण हैं तीसरी शक्ति के रूप में, और केवल ये किरोड़ी लाल मीणा जो है वो तीसरी शक्ति के रूप में उभरे हैं। ये यहाँ समझा जाना चाहिए। तो यहाँ पर आम जनता साफ तौर पर यह बोल रही है कि कांग्रेस ने कुछ भी विकास नहीं किया। अभी एक हमारे पास वृद्ध की एक बाइट थी, वो बोल रहे थे साफ तौर पर कि कांग्रेस ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया और हम बीजेपी को लेकर आएंगे, कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये हर चीज एक आधा सच है और आधी उनका अपना व्यक्तित्व है और अपना नजरिया हो सकता है जिन्होंने कहा है। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ कड़ी टक्कर है और किसी भी तरीके से आज की तारीख में कोई ये नहीं कह सकता कि कौन कमजोर है। कोई कमजोर नहीं है। कांग्रेस ने भी यहाँ जो जनाधार और जन कल्याण के काम किए वो कम नहीं है, उसी की। तो फिलहाल राजस्थान के रण में इतना ही। हम ताजा खबरें, चुनावी खबरें आपके सामने लेकर रोज हाजिर होंगे। क्या चल रहा है चुनावी घमासान, किसके पक्ष में पाला है और कौन ले जाएगा आने वाली सत्ता की चाबी, या जनता किसको अपना मसीहा बनाएगी, या जनता किसको वोट देकर आगे सीट पर बिठाएगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए SMBC इनसाइड के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।